नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। मोस्ट पावरफुल रिजल्ट, बहुत ऊर्जावान ताकतवर समय, ये कहूं कि इस वर्ष में अभी तक इस प्रकार का इतना बेहतरीन योग अभी तक नहीं देखने को मिला। जी हाँ, और एक नहीं दो प्रकार के योग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ पहले ये समझिए। 2 तारीख है आज और 3 तारीख को आधी रात में, यानी कि सुबह सुबह लगभग 2 बजे के आसपास बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे और वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे। मिथुन से निकलेंगे, वृष में पहुंचेंगे, वृष में पहुंचते ही वक्री होंगे और वक्री होकर के उल्टे चलने लगेंगे डिग्रिकली। अब वृषभ राशि में ऑलरेडी पहले से सूर्य बैठे हैं और उसी राशि में पहले से राहु भी बैठे हैं। अब राहु उच्च के हैं, बुध और राहु की युति बड़ी सुंदर होती है और इस युति में यदि सूर्य सम्मिलित हो जाए तो ये पावरफुल और ज़्यादा रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के देवता हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। सूर्य से सभी ग्रह ऊर्जा ग्रहण करते हैं, क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम के केंद्र हैं। इनके बगैर तो कल्पना ही नहीं है जीवन की, क्योंकि सूर्य आत्मा है, इस शरीर में आत्मा है तो इसका अस्तित्व है। अभी आत्मा निकल जाए तो क्या अस्तित्व है, तो मिट्टी में मिल जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सूर्य की, बुध की और राहु की युति पहला कारण। अब दूसरा एक और कारण है, वो भी समझ लीजिए। वो ये है कि कुछ राशियों के लिए बुध शुक्र का राशियों का परिवर्तन होगा, क्योंकि वृष राशि के स्वामी जो शुक्र होते हैं वो मिथुन राशि में हैं बुध के घर, और मिथुन राशि के स्वामी बुध वो वृष राशि में शुक्र के घर में चले गए। तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट होगा वो भी बड़ा बेहतरीन होगा। तो ये 2 मुख्य कारण हैं, इसलिए मैंने बोला कि इस वर्ष का सबसे पावरफुल रिजल्ट भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें कहने में भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। मित्रों, अब कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अब आपसे चर्चा प्रारंभ करता हूँ। चंचल ग्रह, तीव्र बुद्धि के कारक, फास्ट मूविंग प्लैनेट, रिजल्ट जल्दी देने वाले ग्रह, ऊर्जावान ताकतवर ग्रह, यहाँ पर शुभ ग्रहों के साथ में बैठें तो शुभ और अशुभ के साथ बैठें तो अशुभ, ऐसा ग्रह जब आपको पावरफुल गति से रिजल्ट देगा, और वो भी दिनांक 22 जून तक रहेंगे वक्री और 22 जून से फिर हो जाएंगे मार्गी। तो मित्रों, यहाँ पर आइए फल की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बुध के परिवर्तन से कौन सी राशियाँ हैं जिनकी किस्मत चमकने जा रही है, जिनका भाग्य साथ देने जा रहा है, किस तरीके से देगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपसे चर्चा करता हूं मेष की। जितने भी जातक इस समय मुझे मेष के सुन रहे हैं, इन 12 में से 8 राशियाँ ऐसी रहेंगी जिनके लिए तो ये रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और 8 में से भी 4 ऐसी रहेंगी जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का रहेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक कैटेगरी बन रही है ए, बी और सी। सी कैटेगरी में वो 4 राशियाँ रहेंगी जिनको कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में कमी रहेगी, बी में अच्छा रहेगा मीडियम, और ए में तो एक्सीलेंट हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे जो मेष राशि की बात प्रारंभ करूँगा, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बी कैटेगरी में हैं, आपके लिए धन वृद्धि का बड़ा सुंदर योग बनेगा। मतलब पैसा तो आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, और ज़बरदस्त पैसा आने का योग यहाँ पर बन चुका है दिनांक 3 तारीख से। तो इसलिए ये एक तरीके से कह सकते हैं अभी शुरुआत हो गई है, क्योंकि परिवर्तन के करीब हैं अब बुध ग्रह। तो यहाँ पर आपके लिए ये परिवर्तन बहुत 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 शुभ है। आपको परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से लोगों का दिल जीतेंगे और धन के जो साधन हैं उनको अर्जित करेंगे। मित्रों, अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी कर्क। कर्क वालों, आप भी बी कैटेगरी में हैं, क्योंकि अभी बी कैटेगरी की 4 राशियों की चर्चा कर रहे हैं। तो आपके लिए जो रिज़ल्ट रहेगा वो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपको ज़बरदस्त लाभ व्यापार में मिलने जा रहा है, बुध से संबंधित चीज़ों से मिलने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुध क्या का काम है। बुध के जो काम होते हैं मित्रों, वो होते हैं व्याख्याकर्ता, वकालत, बुद्धिजीवी, शिक्षक, अध्यापक, अकाउंटेंट, लेखन कला, शिल्पकला, चिकित्सक, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशन का काम, शेयर मार्केट का काम, यहाँ पर दलाली के काम, ये सब ये बुध के द्वारा होते हैं। और सूर्य बुध की युति में
आपको ज़बरदस्त जो गेन है, बेनिफिट, वो धन के रूप में होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप भी उन भाग्यशाली राशियों में हैं, इसलिए मैंने आपको बी कैटेगरी में रखा है। आप अपना मन लगा के मेहनत करिए, बहुत ज़बरदस्त गेन यहाँ पर होगा। उसका दूसरा एक और कारण है कि जो आपके राशि के स्वामी हैं, उनके मित्र जो सूर्य बनते हैं, वो धनेश होकर के प्रॉफिट में आ जाएंगे बुध के साथ में। इसीलिए 2 राशियों की चर्चा करी बी कैटेगरी में। अब बात करते हैं बी कैटेगरी में तीसरी राशि की, और वह रहेगी मित्रों यहाँ पर तुला। जितने भी दर्शक इस समय मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ये गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अनुसार अष्टम भाव में सूर्य बुध राहु की युति बनेगी, तो अष्टम भाव में भी आपको अकस्मात गुप्त युक्तियों से पैसा आने का एक योग बनेगा, और भाग्य आपका मजबूत होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में आपकी राशि के स्वामी शुक्र बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप भी एक अच्छी कैटेगरी की राशियों में हैं जिनके कार्य बनेंगे, जो निसंकोच भाव से कुछ भी करें सफलताएं आपको मिलेंगी। केंद्र में शनि रहेगा, और केंद्र में ही एक नीचभंग राजयोग भी बनेगा, एक शश नाम का राजयोग भी बनेगा, और शुक्र की पावरफुल सिचुएशन। तो इसलिए आपके लिए 22-23 जून तक का जो समय है वो अच्छा है। बी कैटेगरी में जो 3 राशियां हैं उनके बारे में हमारी जो चर्चा है वो भी हो चुकी है। अब मैं चौथी राशि की बात करना चाहता हूँ आपसे, वो रहेगी वृश्चिक। जितने भी दर्शक इस समय मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर सूर्य बुध राहु की युति, बुध का ये परिवर्तन वृष राशि में वक्री बुध का लाभ लेकर के आ रहा है, प्रॉफिट इनकम को बढ़ाने जा रहा है, दैनिक आय आपकी बढ़ेगी, नए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपको मिलेंगे, दुकानदारी अच्छी चलेगी, ऐसी स्थिति बन रही है। और सरकारी नौकरी वालों के लिए भी ये समय बहुत उचित है, बहुत बेहतरीन दिखाई देता है, क्योंकि कर्मेश भी सप्तम भाव में रहेंगे। थोड़ा वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति है, बट कोई बहुत बड़ा मेजर इशू तो नहीं है। अगर आप उस चीज़ों को बहुत शांति के साथ में रखेंगे तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मित्रों, अभी मैंने आपसे बात करी बी कैटेगरी की 4 राशियाँ। अब मैं बात करता हूँ सी कैटेगरी। इसमें जिस कैटेगरी मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले आपसे धनु के बारे में। धनु के जितने भी जातक हैं उनके लिए रोग स्थान में 6ठे भाव में बुध गोचर करेंगे, वृषभ राशि में सूर्य राहु के साथ में। तो ऐसी स्थिति में आपके कर्म के स्वामी और दाम्पत्य जीवन के स्वामी 6ठे में चले गए। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, थोड़ा पारिवारिक कलह यहाँ पर बढ़ सकती है। धन को लेकर के ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि धन का भाव में तो शनि ऑलरेडी वक्री होकर बैठे हैं, तो पैसा वगैरह आता रहेगा। परंतु बस मेन ये है कि पुलिस केस मुकदमा, शत्रु भय, मानसिक तनाव का बढ़ना, गुप्त चिंताएं बढ़ना, गुप्त शत्रुओं से नुकसान होना, ऐसा एक गोचर यहाँ पर बन जाता है जब 6ठे भाव में तीनों ग्रह बैठे हों। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये फर्स्ट राशि बात करी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मित्रों, वो रहेगी मकर। जितने भी जातक मकर के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है, मतलब सी कैटेगरी में रहते हुए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध और राहु की युति पंचम भाव में त्रिकोण में बन रही है। भाग्य स्थान के स्वामी 9th हाउस के लॉर्ड पंचम भाव में आ जाएंगे, संतान के घर में। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपके कैरियर के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति भी ठीक रहेगी। इसके अलावा आपके जो यहाँ पर राहु बैठे हैं सूर्य के साथ में, बुध के साथ में, ये आपको अकस्मात धन लाभ दे देंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि अकस्मात लाभ आपको शेयर मार्केट से या जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, इन्हीं चीज़ों से एकदम पैसा आ सकता है। तो ऐसा एक योग यहाँ पर सुंदर दिखाई दे रहा है। तो 2 राशियों की मैंने भी आपसे बात करी जो बहुत अच्छी है, और इनफैक्ट वाणी स्थान पर आपके गुरु बैठे हैं जो आपको वाणी से पैसा देंगे, आपके व्यक्तित्व से पैसा देंगे। ऐसे लोग अपने परिश्रम से पैसा जरूर कमा लेंगे। अब इसको सी कैटेगरी में फिर ट्रांसफ़र क्यों किया? इसलिए किया कि आपके केंद्र में शनि और मंगल बैठे हैं और कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा। शनि मंगल बैठे हैं, ठीक है, मंगल का नीचभंग राजयोग है, शनि का शश नाम का राजयोग है। वैसे तो इस राशि की कैटेगरी बहुत ऊपर जाती है, मतलब इसको हम ए या बी में भी रख सकते थे, बट केंद्र में शुभता ना होने के कारण हम इसको सी नंबर पर रखा है। बट यहाँ पर पैसा जरूर आएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कोई चिंता वाली ज़्यादा बात नहीं है मित्रों। इसके बाद जो अब तीसरे नंबर पर, मतलब सी कैटेगरी में जो एक और राशि रहेगी वो यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए मीन वालों। तीसरे भाव पर ये युति बन रही है। साहस, पराक्रम, विल पावर से पैसा आएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा गले से संबंधित विकार यहाँ बढ़ सकते हैं, इसलिए गले का ध्यान रखें। सिंगर्स के लिए इतना अच्छा समय नहीं है, जो राइटिंग का काम करते हैं उनके लिए इतना अच्छा समय नहीं है, तो आपको यहाँ पर
इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और बुद्धि पे नीच के मंगल रहेंगे तो थोड़ा अपनी विचार शक्ति का आपको ध्यान रखते हुए, उसका स्मरण करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब आपसे बात करते हैं बी कैटेगरी की। जो बी कैटेगरी रहेगी उसमें विशेष रूप से सबसे पहले नंबर पर जो राशि रहेगी वो है वृषभ। सभी वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए ए कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फल कि आपके स्वामी राशि के शुक्र वो धन में चले जाएंगे और धन के स्वामी जो बुध हैं वो आपकी लगन में आ जाएंगे। तो शुक्र का और बुध का एक बड़ा सुंदर योग बनेगा और ये राशि परिवर्तन भी होगा और आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, आपके मान सम्मान में निखार होगा, यश वैभव कीर्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध सूर्य और राहु की युति बन जाएगी स्वयं लगन में, और फिर धन के घर में शुक्र होंगे, लग्नेश होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप मेरे घर चले गए, मैं आपके घर आ गया, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जो फल है वो काफ़ी अच्छा दे देते हैं। तो आपके लिए इसलिए मैंने कहा कि पहले नंबर पर कि आपको चौतरफा पैसा आएगा, हर तरफ से आपको गेन ही गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों, इसके बाद अब इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सी कैटेगरी की चौथी राशि, क्योंकि एक राशि बचती थी सी कैटेगरी में, वो थी मिथुन। मिथुन वालों के लिए 12वें भाव में ये बुध का गोचर होगा, तो खर्चों के लिए अच्छा नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च होगा। और 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में 5 ग्रह रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है और व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना है। तो ये सी कैटेगरी की चौथी राशि थी। अब मैं वापस ए कैटेगरी में आता हूँ और ए कैटेगरी में मैंने आपसे वृषभ राशि के बारे में चर्चा मैं कर चुका हूँ और अब मैं इसके बाद नेक्स्ट राशि की बात करता हूँ और वो जो राशि रहेगी मित्रों यहाँ पर सिंह है। जितने भी दर्शक सिंह के रहेंगे, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो लाभ के घर में बैठे हुए हैं, और लाभ स्थान के स्वामी बुध बनते हैं, वो आपके कर्म में आ गए। तो इसलिए सिंह वालों बहुत अच्छा है, यानी कि मेहनत करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। हर कोई यही चाहता है मेहनत करें तो प्रॉफिट मिले। तो यहाँ आपकी योजनाएं सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी, आपके कार्यों की सिद्धि होगी। आपको सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आप जॉब करते हो किसी प्राइवेट कंपनी में, MNC में, तो कहीं ना कहीं चौतरफा जो गेन है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सुंदर योग है कि कर्म के स्वामी लाभ में चले गए हैं, बहुत ही बेहतरीन समय है, इसलिए बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए ये ए कैटेगरी में मैंने इस राशि को रखा कि 2 अच्छे भावों का स्थान परिवर्तन हो रहा है, कि मेहनत का स्वामी लाभ में जा रहा है और लाभ का स्वामी मेहनत में आ रहा है। इसके बाद जो तीसरी राशि ए कैटेगरी की रहेगी वो है कन्या। जितने भी दर्शक मुझे इस समय कन्या के सुन रहे हैं उनसे कहूँगा कि आपके भाग्य का और कर्म का परिवर्तन होगा। कहते हैं ना भाग्य साथ ना दे तो क्या है, तो यहाँ भाग्य कर्म पर चला जाएगा यानी कि शुक्र, और कर्म भाग्य पे आ जाएगा यानी कि बुध, और फिर सूर्य बुध राहु की त्रिकोण में 9वें भाव में युति, बहुत सुंदर युति है। मतलब आपके लिए भी जो अगले आने वाला जो समय रहेगा वो काफ़ी बेहतरीन है, किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भाग्य के अनुरूप काम बनेंगे, पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और पैसा प्राप्ति का एक योग सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप भी उस भाग्यशाली राशि में हैं। अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। कुंभ के दर्शकों, आपके लिए जो परिवर्तन है ये क्यों है ए कैटेगरी में रखा गया है कि सुख साधन का और बुद्धि का संबंध बन रहा है। सुख साधन चले गया पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी आ गया सुख साधन में, सुंदर एक्सचेंज हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, ऐसी सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो विचार शक्ति है वो मजबूत होगी, प्रबंधन कला मजबूत होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा और जो कार्य हैं वो भी सुंदर तरीके से बनेंगे, ऐसा एक योग दिखाई देता है। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रन देना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।